उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सोनाखेड़ा। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, पीपल का पुराना पेड़ और बीच गांव में एक छोटा सा मंदिर। उसी मंदिर के पुजारी थे पंडित धनराज मिश्र। पंडित जी दिखने में बड़े धर्मात्मा लगते थे। माथे पर बड़ा तिलक, हाथ में माला और मुंह पर हमेशा मीठी बातें। लेकिन गांव वाले जानते थे पंडित जी का दिल भगवान में कम और पैसों में ज्यादा लगता है। कोई पूजा करवाने आए तो पंडित जी पहले पूछते, बताओ बेटा, दक्षिणा कितनी दोगे? अगर कोई गरीब किसान आता तो पूजा जल्दी जल्दी निपटा देते, और अगर कोई अमीर जमींदार आता तो आरती भी लंबी, मंत्र भी ज्यादा और मुस्कान भी दुगनी। गांव की बूढ़ी अम्मा कहा करती थीं, भगवान सब बराबर है पंडित जी, लेकिन आपकी तराजू एक तरफ झुकी रहती है। उसी गांव में रहता था रामू किसान, सीधा साधा, मेहनती, ईमानदार। उसकी पत्नी सीता और एक छोटी बेटी गुड़िया थी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। रामू बोला, पंडित जी से पूजा करवा लेते हैं, शायद भगवान दया करे। रामू मंदिर पहुंचा। पंडित जी ने पूछा, दक्षिणा? रामू बोला, पंडित जी बस 50 रुपए हैं। पंडित जी का मुंह बन गया। अरे, इतने में क्या पूजा होगी? भगवान नाराज हो जाएंगे। रामू हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी, बच्ची भूखी है। पंडित जी ने जैसे तैसे पूजा की। न घंटी ठीक से बजाई, न मंत्र मन से बोले। रामू उदास होकर लौट गया। कुछ दिन बाद गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर बलदेव सिंह के घर पूजा थी। पंडित जी वहां ऐसे गए जैसे बारात में जा रहे हों। ठाकुर ने 5,000 रुपए दक्षिणा दी। पंडित जी बोले, ठाकुर साहब, आपके घर लक्ष्मी सदा विराजेंगी। उसी रात पंडित जी ने मंदिर की दान पेटी भी चुपके से खोल ली। भगवान का पैसा भगवान के काम में ही तो लगेगा, अपने मन को समझाते हुए। उसी रात पंडित जी ने सपना देखा। सपने में भगवान बोले, धनराज, लालच छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पंडित जी घबरा कर उठे, लेकिन सुबह होते ही बोले, अरे, सपना ही तो था। उधर रामू की हालत और बिगड़ गई। एक रात रामू मंदिर के बाहर बैठकर रो पड़ा। हे भगवान, अगर मेरी मेहनत में दम है तो मेरी बेटी को भूखा मत रखना। उसकी आंखों से निकले आंसू मंदिर की सीढ़ियों पर गिरे। अगले दिन रामू के खेत में अचानक बारिश हुई। सिर्फ उसी के खेत में। गांव वाले हैरान। उधर पंडित जी बीमार पड़ गए। दवा काम नहीं आई। डॉक्टर ने कहा, ये बीमारी लालच और तनाव से है। गांव वालों ने पंडित जी को रामू के पास ले जाकर माफी मंगवाई। पंडित जी रो पड़े। मैंने भगवान नहीं, पैसे की पूजा की। पंडित जी ने मंदिर की सारी धन दौलत गरीबों में बांट दी। रामू बोला, भगवान दिल देखते हैं, दक्षिणा नहीं। उस दिन से पंडित जी सच्चे पुजारी बन गए। कहानी की सीख, लालच इंसान को अंधा कर देता है। भगवान गरीब की सच्ची दुआ सुनते हैं। धर्म का मतलब पैसा नहीं, इंसानियत है। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी सच में अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।